नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को शब्द विन्यास 666 का प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा होगा। कहानियों की इस कड़ी में आज हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की एक कहानी को सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है जुर्माना। कहानी में प्रमुख चरित्र अलारखी एवं सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के मानवीय स्वभाव, संवेदना एवं मनो रहस्यों पर प्रेमचंद की लेखनी चली है। आज कहानी का प्रथम अंक हम सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। ऐसा शायद कोई महीना जाता कि अलारखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपए के 5 रुपए ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियां थीं। किसी की भी तलब ना करती, किसी पर जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अलारखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अलारखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अलारखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती थी। उस दिन वह थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर आली, मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दरोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहाँ छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आते। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के लड़की को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही ना थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था।
गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वह डराने धमकाने प्यारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी ना थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती और फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीदार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन ना लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं। सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज बैलगाड़ी पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती हुजूर, गुजारा कैसे होता? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं, थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। आज कहानी को हम यही विराम देते हैं। शेष कहानी हम दूसरे अंक में सुनेंगे। अभी तक आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। प्रस्तुतिकरण से संबंधित कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों परिवारजनों में शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।